नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल्स। हमारा चल रहा है दोस्तों सेकंड टॉपिक यूटिलिटी एनालिसिस और उसमें मोर स्पेसिफिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशन। अब ये अजम्पशन क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्टेटमेंट ऑफ लॉ में एक स्टेटमेंट आया था कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब क्या है कि इस लॉ ने कुछ तो अज्यूम किया है, कुछ तो अजम्पशंस लिए हैं। वो अजम्पशंस हमें किस में पढ़ने हैं, इस अजम्पशंस में पढ़ने हैं। तो एक एक अजम्पशन को पढ़ना चालू कर देते हैं। पहला अजम्पशन है दोस्तों रैशनैलिटी। रैशनैलिटी ये अजम्पशन बोलता है कि जिस कंज्यूमर के लिए हम टेस्ट लेने वाले हैं, हमने इधर टेबल में दिया था 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स कंज्यूम किए थे। जिस कंज्यूमर के लिए हम लोग ये टेस्ट लेने वाले हैं वो कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल है मतलब क्या कर रहा है, वो उसका सेटिस्फैक्शन जो है, वो उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो ऐसे नहीं कर रहा है कि सिर्फ 1 2 यूनिट कंज्यूम कर लिए फिर वो आगे कंज्यूम ही नहीं कर रहा है। अगर वो 2 यूनिट कंज्यूम करता है तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ट्रू नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि रैशनैलिटी मतलब जिस कंज्यूमर की हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन है, रैशनल है। वो रैशनल माइंड सेट से उसके डिसीजन ले रहा है और वो उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड है दोस्तों कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। ये बोलता है कि हम लोगों ने यूटिलिटी के फीचर में देखा था कि यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकली मेजर्ड, मतलब उसे हम लोग नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए उस फीचर को ओवर रूल करने के लिए एक अजम्पशन इधर लिया गया है, वो मतलब कार्डिनल मेजरमेंट। मतलब हम लोग यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने नंबर में मेजर किया था कि 1 यूनिट को 20, फिर सेकंड को 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कार्डिनल मेजरमेंट ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है किसका, लॉ ऑफ डीएमयू का। तीसरा अजम्पशन है दोस्तों होमोजेनिटी। अब ये होमोजेनिटी क्या है, होमोजेनिटी मतलब होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल गुड्स। अभी आइडेंटिकल गुड्स का अजम्पशन हमें क्यों लेना पड़ा, अगर समझिए मैंने फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया, मुझे 20 यूटिलिटी मिली। फर्स्ट एप्पल थोड़ा छोटा था, उसके बाद मैंने क्या किया, एक बड़ा एप्पल लिया। बड़ा एप्पल लेने के बाद उससे मिलने वाली यूटिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। या तो मैंने ऐसा कर दिया वाइस वर्सा कि पहले बार में बड़ा एप्पल ले लिया तो पहले बार में ज़्यादा यूटिलिटी मिल गई, उसके बाद मैंने छोटा छोटा एप्पल कंज्यूम करना चालू कर दिया तो यूटिलिटी और कम हो गई। इससे क्या होगा कि हमारा जो लॉ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए ये बोलते हैं कि हम लोग आइडेंटिकल गुड्स को ही, आइडेंटिकल होमोजीनियस गुड्स का ही कंजम्पशन करेंगे, नॉट द स्मॉल नॉट द लार्ज। ये थे हमारे 3 अजम्पशंस। चौथा अजम्पशन है दोस्तों इस सीरीज का, अजम्पशन का चौथा अजम्पशन है कंटिन्यूटी। अब ये कंटिन्यूटी क्या बोलता है, कंटिन्यूटी बोलता है कि आपको जो भी यूनिट्स कंज्यूम करने हैं ना दोस्तों, वो क्विक सक्सेशन में कंज्यूम करने हैं। क्यों क्विक सक्सेशन में कंज्यूम करने हैं, समझ लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक एप्पल खाया, फर्स्ट एप्पल खाया, आज अभी खाया, उसके बाद 1 घंटे बाद मुझे और भूख लगी, मैंने सेकंड एप्पल खाया। जब मैं सेकंड एप्पल 1 घंटे बाद खाऊंगा, मतलब इमीडिएटली नहीं खाऊंगा, तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी पहले एप्पल से। इसके लिए हमारा ये मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि ये जो भी आप लोग कंजम्पशन कर रहे हो वो किस में होना चाहिए, क्विक सक्सेशन में, मतलब इमीडिएटली होना चाहिए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। उसके बाद है रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी किस में होना चाहिए, रीजनेबिलिटी होना चाहिए साइज में। मतलब जो भी एप्पल या जो भी मील, जब जो भी कमोडिटी आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसका साइज होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, मतलब नॉट सो लार्ज एंड नॉट सो स्मॉल। उसके बाद छठा अजम्पशन है दोस्तों कॉन्स्टेंसी ऑफ इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब ये अजम्पशन क्यों लेना पड़ा हमें कि हमारे टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनकम कांस्टेंट रहेंगे। क्योंकि अगर समझिए मेरी टेस्ट बदलती गई, अभी मुझे फर्स्ट यूनिट में मैंने एप्पल खाया, अभी सेकंड यूनिट में मुझे एप्पल खाने की इच्छा नहीं है, अभी मुझे क्या सब्जी रोटी खाने की इच्छा है। सब्जी रोटी की यूटिलिटी एप्पल की यूटिलिटी से अलग होगी, शायद ज़्यादा भी हो सकती है, शायद कम भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। इसके लिए दोस्तों हम लोग ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस बदल नहीं सकते। मतलब मैं हर 6 टाइम्स, एवरी 6 टाइम्स मैं क्या करूँगा, एप्पल ही कंज्यूम करूँगा, या तो मैं जो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ वही कंज्यूम करूँगा। और इनकम की कॉन्स्टेंट से हम लोग क्यों लेते हैं कि अगर मैंने मेरा इनकम बढ़ा दिया, समझो मेरा इनकम था 50 रुपीज़, तो मैं एप्पल अफोर्ड कर सकता था। अभी क्या हुआ, मेरा इनकम हुआ 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ इनकम के साथ मैं क्या करता हूँ, एक होटल में जाना अफोर्ड कर सकता हूँ 250। इसके लिए अगर जब मैंने मेरी इनकम चेंज कर दी तो मेरा कंजम्पशन भी चेंज हो गया है। इसके लिए इनकम, टेस्ट और प्रेफरेंसेस की आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंसी रखना पड़ेगा। अभी दोस्तों
आगे के अजम्पशन हम लोग देख लेते हैं। आगे का अजम्पशन है डिविजिबिलिटी। अब ये डिविजिबिलिटी का अजम्पशन क्यों आया? डिविजिबिलिटी का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। डिविजिबिलिटी का मीनिंग है कंज्यूम्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। मतलब हमारी जो कमोडिटी होनी चाहिए उसके पार्ट्स होने चाहिए। पार्ट्स होने चाहिए मतलब वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करते आनी चाहिए। अभी एप्पल है, एप्पल को हम लोग कट करके स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जब एप्पल का एग्जांपल लिया तो वो ट्रू बैठेगा। बट अगर कोई अलग कमोडिटी, अगर समझो मुझे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना है, तो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि पहले इस्तेमाल से इतना सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे से इतना मिला, क्योंकि वो कमोडिटी डिविजिबल नहीं है। वो कमोडिटी एज अ होल अगर मुझे यूज़ करना है तो वॉशिंग मशीन पूरा यूज़ करना पड़ेगा, हर बार पूरा यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन देता है कि डिविजिबिलिटी, जो भी क्वांटिटी आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो कंज्यूम्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी, मतलब उसको डिविजिबल भी होनी चाहिए वो क्वांटिटी। उसके बाद लास्ट अजम्पशन है दोस्तों सिंगल बॉन्ड। अभी हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में देखा था कि कोई ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जो हमारे एक से ज़्यादा वांट सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, वाटर से कंजम्पशन हो सकता है, वाटर से कपड़े धुल सकते हैं, वाटर से बर्तन धुल सकते हैं। बट इस टाइम हम अजम्पशन ले रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट का हम लोग यूज़ करेंगे वो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज़ होगा। मतलब अगर मैं एप्पल यूज़ कर रहा हूँ तो वो सिर्फ मैं खाने के लिए यूज़ करूँगा, वाटर यूज़ कर रहा हूँ तो एक टाइम सिर्फ मैं वो पीने के लिए यूज़ करूँगा, मतलब उसके अल्टरनेट यूजेस में नहीं करूँगा। तो ये थे दोस्तों हमारे आर्ट ऑफ द अजम्पशंस। अभी मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग अभी याद कैसे रखेंगे, तो उसकी एक ट्रिक है दोस्तों, उसकी ट्रिक भी हम लोग अभी जान लेंगे। अभी देख रहे हैं दोस्तों हम लोग इस अजम्पशंस को, 8 अजम्पशंस को हम लोग याद कैसे रखेंगे। इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक मैंने बनाई है। पहला वर्ड है दोस्तों सीएम, चीफ मिनिस्टर, इससे आप याद रख सकते हैं। DC2 का मतलब होता है डेक्कन चार्जर्स 2, क्योंकि उन्होंने सीजन 2 में जो है वो IPL जीता था। उसके पहले सीजन में किसने जीता था दोस्तों? राजस्थान रॉयल्स, और डेक्कन चार्जर्स का नाम बदल के हो गया सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये हो गया DC2, राजस्थान रॉयल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद। आपको याद रखने में एफर्ट लेना है सिर्फ सीएम इस वर्ड का। अब इससे निकालेंगे हमारे हम 8 अजम्पशंस। 8 अजम्पशंस कैसे निकलते हैं? सीएम से हम निकाल सकते हैं कार्डिनल मेजरमेंट, डी से निकलता है डिविजिबिलिटी, C2 है, इसके लिए इससे हम निकालेंगे 2 अजम्पशंस। पहला होगा कंटिन्यूटी, दूसरा होगा कॉन्स्टेंसी। उसके आगे है दोस्तों R से, एक R से निकलता है रैशनैलिटी एंड दूसरे R से निकलता है रीजनेबलनेस ऑफ साइज वगैरह वगैरह। फिर S से निकलता है दोस्तों हमारा लास्ट जो अजम्पशन था सिंगल बॉन्ड, और S से निकलता है होमोजेनिटी, मतलब आइडेंटिकल गुड्स हम लोग कंज्यूम करने वाले हैं। तो ये है हमारे अजम्पशंस, ये अजम्पशंस याद रखने की ट्रिक। थैंक यू सो मच।